एक्चुअली हमने ग्रेजुएशन के बाद मास कम्युनिकेशन किए थे और हम पत्रकारिता किए थे। बहुत सारा डेली न्यूज़पेपर्स पे हम फीचर स्टोरी, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी ये बनाए थे। और जो लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी हम किए हैं, जैसे प्राग न्यूज़, NTV तब थे 2004-5 में 6, 7, 8, 9 तक हम किया। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम एक्चुअली बचपन में ही हम लोग का ऐसा एनवायरनमेंट था कि मेरा माँ भी ऐसे भक्ति, कृष्ण भक्ति ही करते थे, लेकिन सिस्टम नहीं मिल रहा था। जैसे हम जैसे बोलते हैं शास्त्रों में वैसे एग्जैक्टली फॉलो करें, तो सिस्टम मिल गया मुझे। बहुत सारे लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, फिर जॉब करते हैं, पैसा कमाने के पढ़ते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अच्छी जीवन जीते हैं, मतलब अच्छी जीवन मतलब भौतिक संसाधनों के साथ जीते हैं। बहुत से उनके एक डिजायर होती है कि घर हो, मकान हो, सब चीज़ें हो। आपने पढ़ाई भी अच्छी की है और फिर आपने जॉब भी की है, तो कभी अब ये तो नहीं लगता कि यार कि वो ज़िंदगी ज़्यादा सही है जहाँ पे कि हमारे सब कुछ संसाधनों की पूर्ति हो रही है? नहीं, देखिए संसार है दुःखालयम अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है। और हम लोग एक्चुअली ये शरीर जो है ये शाश्वत नहीं है। एक दिन ये शरीर हमको छोड़ना है, तो हम हैं कौन, वो हमको खोजना चाहिए कि हम हैं कौन। तो हम ये भौतिक संसाधन तो ठीक है, लेकिन वो सब करके हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं, जो शाश्वत है। हम हमेशा रह सकते हैं। भगवान बोले हैं अगर मेरे धाम में कोई आता है तो वो लोग को फिर से जाना नहीं पड़ता है। तो हम इस संसार में हम तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आते, लेकिन हम ये दुखालय है, ये आलय ही है दुख का, सुख मिलने वाला है नहीं। हम लोग सोचते हैं कि ये आ जाएगा तो सुख मिल जाएगा, भौतिक संसाधन बढ़ जाएंगे तो सुख आ जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं होते हैं। क्योंकि जब जन्म होते हैं तो गीता में है, भगवद गीता में भगवान बोले हैं कि जातस्त्र ही ध्रुव मित्रु ध्रुव जन्म मित्रस्य। जो जन्म लेते ही हम लोग को ये हो जाता है कि हम लोग कब मृत्यु हम लोग का इस शरीर का हो जाएगा, शरीर कब छूटेगा, लेकिन आत्मा का तो मरण कभी नहीं होते हैं। आत्मा को कोई नैनंग से सिदंती शास्त्रानि नैनंग दहकती पावक, कोई भी अस्त्र से नहीं काट सकते, शस्त्र से नहीं, आग से नहीं, आग नहीं लगा सकते, शरीर को लगा सकते, आत्मा को नहीं। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि भौतिक संसाधन के पीछे लग के हम लोग अपना कितना बुरे कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, ऐसे देखने के लिए लगेगा, लेकिन वो असली सुख नहीं है। असली सुख हम लोग को उत्तम श्लोक कीर्तन में मिलता है, श्री कृष्ण भगवान का शरण में मिलते हैं।